श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। सेवा करने से हमें क्या फल मिलेगा, इस बारे में हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। सेवा एक फल ही तो है। जरा विचार करिए, वृंदावन एवं अन्य धामों में संत महात्मा विराजमान रहते हैं, उनकी सेवा सभी कर लेते हैं क्या? कुछ विरले ही व्यक्ति भगवत कृपा से उनके पास पहुंच पाते हैं, और उनके पास पहुंचने के बाद उनका हृदय, उनका मन अति आनंद से भर जाता है। फिर वो ईश्वर की प्रेरणा से, भगवान की प्रेरणा से उनकी सेवा करने के लिए तत्पर होते हैं। वो जो सेवा करते हैं, जैसे उन्होंने आटा दिया, दाल दिया, चावल दिया, धन दिया, कुछ सेवा की, झाड़ू लगा दिया, स्वास्थ्य सेवा कर दी, कपड़े की सेवा कर दी, ये सब सेवा भगवत प्रेरणा से अंदर व्यक्ति की आ जाती है। व्यक्ति सोचने लग जाता है कि इतने बड़े संत महात्माओं को कुछ दिया जाए, कुछ किया जाए। ये भगवान अंदर से प्रेरणा करते हैं, तब जाके यह सेवा बनती है। तो सेवा करने से आपको क्या फल मिलेगा, ये सोचोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। यही मांगो भगवान से कि हे भगवान, सेवा कर रहे हैं, हमको यही फल मिले कि और सेवा बने। भगवान आप प्रसन्न हो, संत महात्माओं की सेवा बन जाए, आप प्रसन्न हो, इस तरह की सेवा करनी चाहिए। वैसे निष्काम भाव की सेवा श्रेष्ठ मानी गई है। सकाम भाव की सेवा भी ठीक है, लेकिन निष्काम भाव की सेवा श्रेष्ठ मानी गई है। और भगवान निष्काम कर्म से प्रसन्न होते हैं, जो कि भगवत अर्पित करके दूसरों को प्रसन्न करने के लिए है। भगवत अर्पित मतलब भगवत भाव करते हुए, सामने भगवान की भावना करते हुए यदि सेवा की जाए निष्काम भाव से, तो भगवान की प्रसन्नता का कारण बनता है। तो सेवा करते समय नहीं सोचना चाहिए हमें कि हमें कुछ मिले, बदले में कुछ मिले, वाहवाही मिले। आज समाज में कोई किसी का कुछ कर दे तो बदले में चाहता है कि वो अपने मुख से उनकी खूब बढ़ाई करे, उनका सम्मान करे। जो सेवा कर रहा है वो बड़े बड़े पोस्टर में लगा देता है, फोटो खिंचा के दिखाता है कि ये देखो, हमने इनको ये कंबल दान किया, हमने इनको ये खाने की वस्तु दान करी। तो ये सेवा नहीं है, एक प्रकार का अहम है, अहंकार है, दिखावा है। सच्ची सेवा भगवान की भावना मानकर सामने वाले की सेवा कर देना है, और सेवा करने के बाद यह भी भूल जाना है कि मैंने सेवा किया है। भगवत भावना जरूरी है। भगवत भावना नहीं करोगे तो सेवा ठीक नहीं मानी जाएगी, क्योंकि हर जगह भगवान का वास है। अगर इस बात को आप समझ लो, मान लो कि हर जगह भगवान का वास है, तो सेवा करने में आप कहीं नहीं हिचकिचाओगे। आप अपने आसपास भी जहाँ सेवा बन सके वहाँ करोगे। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो उसकी सेवा की आवश्यकता है कि उसको तुरंत पास के अस्पताल में ले जाकर उसका इलाज कराया जाए। उसको गिर गया है, उसको उठाया जाए। लेकिन आज लोग वीडियो बनाने लग जाते हैं, सेवा तो दूर की बात है। वहीं आसपास गरीब लोग हैं, वो भोजन की उनको आवश्यकता है, वस्त्र की आवश्यकता है, स्वास्थ्य में दवाइयों की आवश्यकता है। तो इन सेवाओं में अपना सहयोग करिए और भूल जाइए कि मैंने सेवा किया है। लोग भंडारा करते हैं, और भंडारा करने में भी कुछ मनोकामना को रख देते हैं। अच्छी बात है, मनोकामना रखनी चाहिए, क्योंकि सांसारिक व्यक्ति है, एक कामना की पूर्ति होगी, फिर दूसरी कामना की पूर्ति के लिए प्रयास करेगा। लेकिन किसी की सेवा तो बन रही है। ये बुरा नहीं है कि आप मतलब जो सेवा कर रहे हैं उससे भगवान से कुछ मांगो, लेकिन सच्ची सेवा निष्काम सेवा है ना। दिखावा नहीं करना चाहिए, और प्रचार प्रसार भी नहीं करना चाहिए। आज तो राजनीतिक पार्टियां थोड़ी सी नौकरियां भी दे रही हैं, जो कि बच्चा अपनी मेहनत से प्राप्त कर रहा है, उसमें भी दिखावा हो रहा है। राजनीति में तो ये बहुत ही आम हो गया है, आम जनों में भी यह भी हो रहा है। इसलिए आप भगवान की सेवा मानकर सबकी सेवा करो, और निष्काम भाव से सेवा करो।